हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं आपको धनु राशि के जो जातक हैं, सैजिटेरियस ज़ोडिक साइन जिनका धनु है, उनके बारे में बताऊंगी। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। हाफ ऑफ द मंथ व्हाट विल हैपन इन 15 डेज। आपका करियर, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, ये सब कुछ मैं अपने कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी। मैं कार्ड्स देखिए आपके सामने शफल कर चुकी हूँ और सबसे पहले मैं अपने कार्ड से जानना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे आसपास जो भी एंजल्स हैं, जो डिवाइन, जो मेरी यूनिवर्स पावर्स हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मुझे बताएं कि धनु राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो धनु राशि वालों का कहीं ना कहीं आपको करियर की तरफ से आपको एक उड़ान मिलेगी, एक नई ऊंचाई मिलने की संभावना है, ऐसा कार्ड इसमें कह रहे हैं। और ये जो ऊंचाई है वो जल्दी ही आपको जो है वो मिलेगी, मतलब लेकिन पेशेंस रखना होगा आपको, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा। जो भी आपको खुशी मिलने वाली है, जो भी आपको अपने प्रोग्रेस मिलने वाली है अपने करियर में, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि पढ़ाई में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कंपटीशन किसी का निकल जाए, या अगर कंपटीशन में हो सकता है कि जैसे प्री और मेन होते हैं एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि प्री के एग्ज़ाम्स आपके पास हो जाएं। जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड में हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो हो सकता है कि बिज़नेस में पैसा आपका इंक्रीज़ होता जाए। तो इस तरीके से इसमें ये कार्ड ये बता रहा है कि एक डिवाइन, एक ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं ऊपर से। गॉड इज़ गिविंग अ डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू एंड प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, अपने काम में धैर्य बना के रखिएगा। और इसमें कह रहे हैं कि बी पेशेंट, डोंट बी इन ना वेरी मच हरी, आपको हरी नहीं करना है। और इसमें ये कार्ड आया है कि हो सकता है कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ अपने, हो सकता है कि आप अपनी पिछली जो ख़राब आदतें हैं, बैड हैबिट्स जो भी आपके अंदर हैं, यू हैव टू फिनिश द बैड हैबिट्स विद इन यू। बैड हैबिट्स हो या कोई ऐसी बैड नॉलेज आपके अंदर कोई हो, कोई ख़राब भावना जो आ रही हो, वो सब आपको नष्ट होते हुए नज़र आएगी। और इसमें ये कार्ड्स जो हैं वही कह रहे हैं कि जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ आप अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो सब आपको इस 15 दिनों में आपको फॉलो करनी होगी। मेरे मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने अभी बोला, ये बहुत प्रोमिनेंट कार्ड्स आए हुए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो न्यू बिगनिंग होगी, जो भी होगी धनु राशि वालों के लिए, वो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। आप कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी, बुक्स पढ़िए, रीड द बुक्स, या अपनी नॉलेज बढ़ाइए, वेबसाइट्स पे जाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अपने काम को बढ़ाइए। तो थोड़ा सा प्रोग्रेस होते हुए आपको अक्टूबर के मिड में आपको होते हुए नज़र आएगी। तो कार्ड्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो मैंने ये बोला, आपको करियर में आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा धनु राशि वालों को। अब मैं देखना चाहूँगी, मैं कार्ड्स फिर से अगेन शफल कर रही हूँ आपके सामने। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी इन 15 दिनों में। अगर मैं यहाँ पे 4 कार्ड्स निकाल के देखूँ तो मैरिज लाइफ में आपका यहाँ पे ये साफ दिखा रहा है कि अगर आप खुद एक लेडी हैं तो अपने हस्बैंड के साथ जो भी आपके अगर आप मेल हैं तो फीमेल, और फीमेल हैं तो मेल, दोनों के लिए ये मैसेज है कि आपको बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि एक नॉलेजेबल पर्सन होता है, एजुकेटेड पर्सन होता है, तो देन ही और शी कैन हैंडल द सिचुएशन। जो भी इशू घर में अगर होते हैं तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं।
आपको पता है कि कैसे जो है चीज़ों को मैनेज करके चलना है, कैसे प्लान करना है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी दिखा रहा है। और आप जो है अगर स्टूडेंट हैं, सिंगल हैं, तो इस वक्त आप बहुत कोशिश करिए कि अपने जो आप जिसको प्रपोज़ करने जा रहे हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी है या हस्बैंड वाइफ है आपस में, तो थोड़ा सा बातचीत करिए, नॉलेज के बारे में बात करिए। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम अपने पति पत्नी के बीच में कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ रिलीजियस बातें करते हैं, कुछ गॉड के बारे में बात करते हैं, या अपने परिवार को कैसे प्रोग्रेस करना है, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में कैसे, ये सब चीज़ें आपको अब अपने बीच में करनी होंगी। जो कपल्स हैं या जो अगर सिंगल भी हैं तो भी आपको अपने किसी को भी आप अपना पार्टनर मानते हैं, जो सिंगल हैं उनको भी ये चीज़ करना है कि जो सिंगल हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी किताबों को ही फ्रेंड बना लें, तो बहुत अच्छा रहेगा, समय अच्छा कट जाएगा आपका इन 15 दिनों में। और जो ये थर्ड कार्ड आया है, इट शोज़ कि कहीं ना कहीं आपको जो है हो सकता है इन 15 दिनों में मैरिज लाइफ जो फीमेल हैं उनको हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप हैं तो नॉलेजेबल, सब कुछ अच्छा तो चल रहा होगा, लेकिन मिड में, अक्टूबर के मिड में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। मेरे ख्याल से बिटवीन 12, 13, 14, 15 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जो फीमेल अगर देख रही होंगी, या हो सकता है कि मेल अगर हैं तो हो सकता है वाइफ के साथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। लोग जो है जैसे कहते हैं ना कि बात नहीं सुनना, घर में औरतों की बात नहीं सुनना, यू नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन द फीमेल। तो अगर वो कुछ अच्छी बात भी बोल रही होंगी तो आप सुनना नहीं चाहेंगे। तो ये सब फीमेल के साथ यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऐसा मत करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा जना जो है वो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कौन हो सकता है तीसरा जना। कोई घर में ही हो सकता है, जरूरी नहीं कि बाहर का ही हो। घर में अपने पति पत्नी के बीच में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप बातें करते हैं, प्लीज़ किसी थर्ड पर्सन से आप ना शेयर करें, अपने तक ही उसको सीमित रखें, तो बहुत अच्छा जाएगा ये 15 दिन का आपका मैरिज लाइफ का। जो सिंगल हैं वो भी, अगर सिंगल हैं तो अपने माँ बाप से शेयर करिए, अपने भाई बहन, जो आपको लगता हो कि ये एक जना कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो आई थिंक कि मेरे ये कार्ड्स आपको रिलेट कर रहे होंगे। इन 15 दिनों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है मैं ये आपको बता चुकी हूँ। अब आइए मैं देख लेती हूँ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की मैं कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे बताएं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के बारे में अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत जो है वो खिंची खिंची सी रहेगी, फ्रस्ट्रेट हल्के से रहेंगे आप। इसमें यहाँ कार्ड्स में यहाँ बता रहा है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, खिंचे खिंचे से, जैसे नेचर होता है ना कि काम नहीं हो पाए तो खींचन मचने लगी अंदर से, तो मतलब टॉलरेंस की लगेगा जैसे आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को। तो ये चीज़ आपके दिखा रहा है कि आपको, जैसे मैंने बताया पिछले जो कार्ड्स मैंने आपको दिखाए कि बी पेशेंट, अपने पढ़ाई, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, तो क्या होगा कि आपके अंदर पेशेंस रहेगा, तो आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होएगा, बी टॉलरेंट, बी पेशेंट, ओके, देन योर हेल्थ विल बी गुड। और यहाँ पे दिखा रहा है कि हेल्थ में आप, वही मैंने जो अभी बोला वही कार्ड्स इसमें देखिए बता रहा है। एक ही कार्ड से मैंने आपको मैसेज कर दिया अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूँ तो, हालांकि यही कार्ड सफिशिएंट मैंने आपको बता दिया पहले ही कि बहुत ही जल्दबाजी में आप रहेंगे, बहुत जैसे कि काम हो ही जाए किस तरीके से, यू हैव टू फिनिश इट, मतलब आप ना दाएं देखा ना बाएं और बस ख़त्म कर देना है, ऐसा जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ चलिए, प्लान करके चलिए। और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके घूमेंगी, मैं ये भी कर लूँ तो उसमें सक्सेस हो जाऊँगा, उसमें कर लूँ तो उसमें सक्सेस हो जाऊँगा, तो कम से कम 5 to 6 चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। तो दिमाग में थोड़ा सा टेंशन दिखा रहा है। मुझे लगता है कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी पीने से क्या होता है कि बॉडी के टॉक्सिक जो है वो जाते रहते हैं। और इसमें ये दिखा रहा है कि हेल्थ में आपको कहीं ना कहीं कुछ जजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। दैट मीन्स कि
आपको समझ में नहीं आएगा खाते वक्त कि मैं ये खा लूँ तो मुझे ये ठीक हो जाएगा मेरा, तो ऐसा ये कन्फ्यूजन माइंड में आपके यहाँ पे रहेगा। तो हेल्थ आपकी 50-50 दिख रही है। लेकिन अगर आप, मुझे बता रही हूँ मैं कि अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर पानी पिएंगे, तो दिमागी जो टेंशन होता है ना, जैसे बीपी हाई कभी कभी होता है, बीपी लो हो जाता है लोगों को, तो वो चीज़ आपका यहाँ दिख रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। दिमाग में कन्फ्यूजन दिखा रहा है जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाएंगे, हो सकता है खाने पीने का रूटीन आपका बिगड़ जाए। तो ये ऐसा मत करिएगा और अपने अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इसमें जो मैसेज मैंने किया है वो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।